हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे अष्टांग के वाइवा के बारे में। तो पहले तो फ्रेंड्स, हमें यूनिवर्सिटी से एक नोटिस आती है जिसमें फ्रेंड्स हमें हमारे कॉलेज के आगे मतलब हमारे कॉलेज में कब वाइवा होने वाला है वो डेट मेंशन की जाती है। तो हमारा जो जीएससी गवर्नमेंट नागपुर था तो उसमें तो टोटल 4 दिन के वाइवा चला था अष्टांग का। तो उसमें स्टार्टिंग थी 24 से 28 तक, मतलब वो वाइवा चला था। और उसमें भी फ्रेंड 4 दिन क्यों थे कि हमारे इसमें टोटल 4 बैच हुई थी, ए बी सी और डी। तो उसमें ए जो बैच थी वो अकॉर्डिंग टू हमारा जो सरनेम रहता है, अल्फ़ाबेटिकली जिसका सरनेम फर्स्ट आता है उसके अनुसार जो भी यूनिवर्सिटी का सीट नंबर होता है, और वो हमारे बैच भी वैसी मतलब को वैसे ही डिवाइड किया जाता है। तो उसके बाद में हमें क्या किया, मेरा वाइवा तो मेरा सरनेम जी से स्टार्ट होता था, तो मेरा बी बैच में थी मैं, तो मेरा 25 को होता था वाइवा। तो उसमें क्या किया फ्रेंड्स, पहले तो हमें कॉलेज में जो है 10:30 बजे का टाइमिंग दिया था, तो हम पहले ही 10 बजे ही पहुंच गए थे। तो जब क्लास में गए थे हम, तो वहाँ पे क्या किया गया, हमें 11:30 बजे तक तो कुछ हुआ नहीं, बस उसमें हमें 4 सीट पास कर दिए गए थे। तो उस 4 सीट में क्या हुआ था, मतलब जो भी सीट नंबर था हमारा उसके आगे बस साइन करनी थी हमें। और उसके बाद में हमें क्या किया गया, जिसका यूनिवर्सिटी का नंबर सबसे पहले था तो उसको पहले बुलाया गया था। पहले तो एक्सटर्नल आए नहीं थे, तो हमारे क्लास का जो भी वाइवा था वो भटकर सर ने लिया पहले 4-5 गर्ल्स का। उसके बाद में मेरा नंबर आया, लेकिन जब भी मेरा नंबर आया तो एक्सटर्नल आ चुके थे तब तक, लेकिन जिसका भटकर सर ने लिया था उसका फिर से वाइवा हुआ क्योंकि एक्सटर्नल तो आए ही नहीं थे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एक गलती हुई थी, ये थी कि मैं गलती से अपना जो यूनिवर्सिटी का जो हॉल टिकट है वो मैंने घर में ही भूल गई थी। तो जब से मैं मतलब जैसे मैंने एंट्री की तो सर ने मुझे पहले पूछा कि बेटा आपका यूनिवर्सिटी का जो भी हॉल टिकट है वो दिखाओ। तो मैंने बोला सर कि मेरे पास अभी तो नहीं है, वो ज़रूरी है क्या? तो सर ने मुझे बोला कि हाँ बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है वो, अभी लेके आओ। तो सर को बोला मैंने कि सर मेरा घर अभी यहाँ से बहुत दूर है। तो सर ने बोला वो कुछ भी हो लेकिन वो लेके जाना ही है। तो मैं वहाँ से आ गई, फिर घर में फिर हॉल टिकट लेके फिर से चली गई, फिर मैंने वाइवा दिया। तो फ्रेंड, मुझे लगा बहुत मतलब सब इतने ज़्यादा डर रहे थे कि वाइवा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो फ्रेंड्स, जब हमारा जो सेकेंड इंटरनल हुआ था तभी मैम ने हमें एक कंपाइलेशन करने के लिए बोला था। जैसे कि ना उधर से ही हमारे ऊपर से ही ऐसे यूनिवर्सिटी से हमारे सब्जेक्ट ऐसे बता दिए जाते हैं कि आपको इस टॉपिक पे कंपाइलेशन बनाना है। जैसे कि मेरा धातु के ऊपर आया था, उसमें भी रस धातु मुझे मिला था, तो मैंने उसके अप्रॉक्सीमेट 10 पेजेस का लिखा था पूरा। उसमें मतलब उसका जो भी बेसिक रहता है, जैसे हमने लिखते हैं ना पर्याय, उसकी उत्पत्ति, वो सारे श्लोक जो उसमें जो कार्य वाला श्लोक रहता है उसके क्षय वृद्धि वाले वो श्लोक लिखे थे। बाद में उसके लक्षण भी लिखे थे मैंने, बाद में शारदा भी लिखा था, उसमें वो भी लिखा था। उसका जो भी प्रमाण रहता है वो लिखा था। आयुर्वेद में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, मॉडर्न में उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ये पूरा कंपाइलेशन मैंने 10 पेज तक किया था। उसके बाद में हमें कुछ श्लोकावली बनाने के लिए बोला था। श्लोकावली मतलब फ्रेंड्स कुछ नहीं, उसमें बस हमें जो भी श्लोक मतलब आते हैं अष्टांग के वो लिखने थे। तो सबने 10-10 लिखे थे, मैंने 15 श्लोक लिखे थे। उसके बाद में वो सर ने मुझसे ले लिया, बाद में मुझे एक सीट पे बिठा दिया और बाद में मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बेटा आपका कंपाइलेशन किस टॉपिक पे है। तो मैंने बता दिया कि सर मेरा रस धातु पे है। तो सर ने मुझे बोला मतलब मैम को बोला कि मैम इसको रस धातु के ऊपर क्वेश्चन पूछो। तो मैम ने पहला ही श्लोक मुझे पूछा कि मैम ने बोला कि जो 7 ही धातु है उसका कंबाइंड फंक्शन बताओ। तो प्रीणनम जीवनम लेपो वाला वो श्लोक मैंने बता दिया मैम को। बाद में मैम ने रस धातु के ऊपर क्षय वृद्धि वाला पूछा, तो वो भी 2 श्लोक मैंने बोल दिए थे। सर ने मुझे बाद में पूछा कि साम के लक्षण क्या होते हैं, बाद में वो जो भी तो आम के जो टाइप्स हमें बताए गए हैं उसके बारे में पूछा था सर ने। और वहाँ पे ना फ्रेंड्स ऐसे पूरे यंत्र रखे थे, कुछ फ्रूट्स भी रखे थे। तो उसमें मुझे सर ने ये पूछा था, तो उसमें सर ने पूछा था कि हरितकी कौन सा है, वो मैंने बता दिया था। और वहाँ पे ऐसे चिमटा टाइप्स रखा था, तो वो कौन से यंत्र में आता है वो भी पूछा था, संदंश यंत्र में, वो भी बता दिया था।
बाद में सर ने ऐसा मतलब अच्छे से बोला कि अच्छा है, तुम्हारे श्लोक भी अच्छे से हो गए। फिर सर ने मुझे बोला कि ऐसे कोई भी श्लोक तुम बता दो जो क्रिया से रिलेटेड नहीं हो। तो मैंने 2-4 ऐसे श्लोक बता दिए, तो सर ऐसे खुश हो गए। और बाद में इतना ही मेरा वाइवा चला फ्रेंड्स। जब हम वाइवा के लिए जाते हैं तो अंदर भी एक शीट दी जाती है जिस पर हमें साइन करनी होती है। तो फ्रेंड्स आपको भी मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे यंत्र जो भी रखते हैं ना, वो उसका नाम पूछते हैं ये कौन सा है, और उसका मतलब कौन से इसमें आता है। मेन जो हमें 6 पता है ना, तो उसमें कौन से इसमें आता है वो भी हमें पूछते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स हमें जो भी फल वर्ग दिया है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फल रखे हुए थे। अभी सबको अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे सर ने। जो पहले वाले गए थे उसको थोड़ा ज़्यादा ही पूछा था सर ने, मतलब जैसे एक को 15-20 मिनट तक क्वेश्चन ऐसे पूछ ही रहे थे। तो पहले वाले जो थे वो सब भी बोल रहे थे कि कितना भी आंसर करो सर को, तो सर सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे थे। बाद में एक्सटर्नल जब आई तो उसमें घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि एक्सटर्नल उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे। फिर भी फ्रेंड्स इसमें आपको जो वाइवा के लिए स्पेशली यंत्र और शस्त्र जो है दोनों अच्छे से टॉपिक करके जाने चाहिए। और वो जो भी अन्न स्वरूपीय जो वेगवेगळे प्रकार के फल वर्ग वो जो दिए हैं ना, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे पूछ रहे थे। वहाँ पे ऐसे अलग अलग जैसे उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल, वो सब ऐसे पूछ रहे थे। और वो किस क्लास में आता है, क्या उससे वो खाने से क्या बढ़ता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। और जो मेन है फ्रेंड्स इसमें जो भी हमें कंपाइलेशन आता है उसका टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो किया जाए। उसके बाद मतलब बहुत सारे ऐसे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे बता रही थी, जैसे उनका वाइवा ख़त्म हुआ तो बोल रही थी सर से कभी भी आई कांटेक्ट मत करना। तो मैं जितने भी आंसर दी मैंने वो सर को देख के नहीं दी, थोड़ा सा नीचे ही देख के दी थी। लेकिन फिर भी मुझे सर बोल रहे थे तू अच्छे से जवाब दे रही है, तो ऊपर देख के दे बोल रहे थे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें कैसा है, मतलब आपको भी जैसे कॉन्फिडेंस मतलब दिखता है उनमें, तो जब आप आंसर करते हो तो कॉन्फिडेंस अपॉप ऐसे आ जाता है अंदर। फ्रेंड मोस्टली जो फर्स्ट टॉपिक दिया है अष्टांग का, उसमें तो सारे श्लोक हमें ऐसे लर्न ही करने चाहिए, क्योंकि वो श्लोक हमें जैसे बोलने को बोलते हैं तो ऐसे एकदम से याद नहीं आते हैं। लेकिन फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें से ही सर बहुत जन को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें से श्लोक वगैरह पूछ रहे थे, क्योंकि वो फर्स्ट वाला जो टॉपिक रहता है लगभग सबको वो टॉपिक याद ही रहता है। फ्रेंड्स बहुत जन को सर ने जैसे यंत्र और शस्त्र में डिफरेंस पूछा था, यंत्र और शस्त्र का कार्य क्या है वो पूछा था, कौन सा यंत्र किसके लिए यूज़ करते हैं वो भी पूछा था। और मोस्टली जो फल वर्ग वो अलग अलग वर्ग दिए हमें वो भी अच्छे से करके जाना है। मोस्टली तो जो हम चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करते हैं हमारे किचन में वैसी वाली ही चीज़ें वहाँ पे रखी थी, तो वहाँ पे ऐसे रखते हैं और उसका बस यूज़ पूछते हैं या फिर नाम पूछते हैं। जैसे हरी तकी वो हो गया, बेहड़ा हिरड़ा, तो वो हमने ज़्यादातर देखी नहीं होती है चीज़ें, तो हमें पता नहीं चलती। उसके बारे में भी हमें मतलब वाइवा के पहले हमें वो अच्छे से पता होनी चाहिए। मेरे फ्रेंड वाइवा जब था ना तब मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि मैंने वो यूनिवर्सिटी की तरफ से वो जो आता है PDF तो वो मैंने देखा ही नहीं था। मुझे लगा कि वो बाद में होगा शायद, लेकिन अच्छा हुआ जिस दिन होना था उसी दिन, मतलब जिस दिन मुझे पता चला उसी दिन मेरा वाइवा था। तो मैंने मतलब कॉलेज में तो गई थी मैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ही वाइवा होने वाला है। तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, जिस दिन आपका वाइवा है वो पहले ही आप लिख के रख देना एक पेज पे, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपकी स्टडी भी नहीं हुई समझो तो भी इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सर इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं लेते हैं। वो मार्क्स तो अच्छे से 10 होते हैं टोटल, तो उसमें से 6 मार्क्स तो एवरेज सबको ही दे देते हैं, और ऊपर जो अच्छे आंसर देता है उसको 10 में से 10 भी मार्क्स मिल जाते हैं। एंड हमें जो राइटिंग में जो कंपाइलेशन रहता है या फिर श्लोकावली वो भी अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसको देख के भी मार्क्स मिलते हैं। और उसमें कुछ नहीं फ्रेंड्स, पहले पेज पे जो रहता है, जो भी टीचर रहती है हमारे अष्टांग की, उनकी साइन लेनी पड़ती है, वहाँ पे एक स्टैम्प दिया जाता है, और इतना कुछ रहता नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी आपको जो भी आपको मिलता है वो रेडी रखना चाहिए, क्योंकि उसे पहले देखते हैं सर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अष्टांग वाइवा।